गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट क्लास में मैथ्स का समय और कार्य चैप्टर शुरू किया था, टाइम एंड वर्क। हम आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ रहे हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे आप पीएससी व्यापम के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त एसएससी बैंकिंग के लिए भी ये आपका पूरा जो भी हम पढ़ रहे हैं वो भी काम आएगा, ठीक है। तो मैं हूँ कुष्मिता। यहाँ पे हम समय और कार्य का आगे की हमने कल लास्ट क्लास में 10 तक के क्वेश्चन देखे थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहा है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि अन्य को भी इस प्लेटफॉर्म का पूरा लाभ हो, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसी प्रकार आप छोटे से पेज में लेकर एक प्रैक्टिस करा करिए, क्योंकि हमें ऐसे ही छोटी सी चीज़ें मिलती हैं और हमको उसमें पूरे जितने चैप्टर होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस भी करना चाहिए ताकि ये हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ खोल लिया है ताकि जो भी हम बना रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो आपको सामने देखने को मिले, इससे टाइम भी बचत होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। मैं वापस बोलती हूँ, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। क्या बोलता है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा? हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले क्लास में कर चुके हैं, फिर भी ये क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। क्या बोलता है? ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी किसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था, हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था कि यहाँ पे उस कार्य को करने में कितना समय लेता है उसको लिखेंगे, बीच में जो हम एलसीएम लेंगे वो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। 18, 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 निया 18 और 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, बचेगा कितना? 1, 2 पंचे 10। आगे ले लेते हैं 3 से ले लेते हैं, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और ये 10। 5 से ले लेते हैं, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 और ये 3 और 2 तो अब अलग अलग पहाड़े से जाता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना होता है? 60 हो जाता है, ठीक है। बचा कितना? 3, 3 छक्के कितना हो जाएगा आपका? 18। मतलब आपका कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 180, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? बी और सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है? 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उस कार्य को करने में उसने कितना समय लिया, ये डिवाइड करते हैं तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पे करेंगे, जैसे ए का 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 180 डिवाइडेड बाय 18 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 10। ये इसकी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली बी का करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 निया 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक्के 18, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 और सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। टोटल कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। तो ये जो बी और सी है वो कितने दिन कार्य कर रहे हैं? 1 यूनिट की वैल्यू 15 और 2 दिन कार्य करते हैं, मतलब टोटल इन्होंने 30 कार्य किया। मतलब यहाँ पे 30 कार्य को घटा देंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 150।
150 कार्य इनका शेष बचा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, शेष कार्य को मतलब शेष कितना बचा हुआ है 150, उसको पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, और इस शेष कार्य को करने में वो कितना दिन लेगा बोल रहा है। तो ये डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 दिन लेगा, ठीक है। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 15। तो हम देखते हैं ऑप्शन में 15 है क्या, है ऑप्शन सी 15, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से करना है, बहुत ईजी है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या बोलता है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपके लिए ये होमवर्क है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। देखो जितने लोग भी मिलकर के कर रहे हैं उसको हम प्लस से शो करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी, ये पूछ रहा है। तो हम चलते हैं आगे, क्या बोलता है। आई थिंक क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा, है ना। क्या बोलता है यहाँ पे देख लीजिए, क्या बोलता है, एक पुरुष, मान लीजिए पुरुष को मैं एम से शो कर रही हूँ मेन, और उसके बाद में एक स्त्री को फीमेल मतलब एफ से शो कर रही हूँ, और एक लड़का को बॉय मतलब बी से शो कर रही हूँ। मिलकर एक काम को 3 दिन में, ठीक है, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 3 दिन में। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, ठीक है, पुरुष बोल रहा है तो पुरुष के लिए हमने क्या लिखा हुआ है एम, ये कितना 6 दिन में, ठीक है। और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, लड़का के लिए हमने क्या लिया है बॉय, इसे कितने दिन में 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरी करेगी, ठीक है, ये 18 दिन है। तो आप अगर इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, एलसीएम लेंगे 3, 6 और 18 का, तो कितना आ जाएगा 18। इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 छक्के 18, 6 तिया 18, 18 एकम 18। तो बॉय की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1, मेन की कितनी है 3। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मेल है, फीमेल है और बॉय है। बॉय की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1, और मेल की कितनी है 1 यूनिट की वैल्यू 3, टोटल कितना है 6। तो हम इसमें कितना जोड़े कि 6 आ जाए, 2 और करना होगा, तो 3 और 1 4, और ये 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब फीमेल की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2, ठीक है। ये इसी प्रकार से बनाना होता है। तो यहाँ पे बोलता है तो स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो टोटल कार्य कितना है 18, स्त्री की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 निया 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन ए ये इसका सही आंसर होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी है और एक लड़का है, ठीक है, मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या बोलता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए ये टोटल एक कार्य है, ठीक है, जिसको जो मेल है और जो बॉय है वो मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। इसको कौन कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं मेल और बॉय मिलकर।
फिर अंतिम 6 दिन में, अंतिम 6 दिन में करते हैं कौन? अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में पूरा होता है। मान लो यहाँ पे 20 दिन हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक के 20 दिन हो रहा होगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक के होगा 4 दिन, ठीक है। अब अंतिम 6 दिन की बात करता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के 6 दिन मान लीजिए, ये 6 दिन हो गया। यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है? मेन। तब टोटल 26 दिन लगते हैं। कुल कितने दिन लगते हैं बोल रहा है? 26 दिन में ये कार्य जो है कंप्लीट होता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 20 दिन है, इस 20 दिन में ये 20 दिन यहाँ पे मेल और बॉय दोनों काम कर रहे हैं, मतलब लड़का और आदमी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी 20 दिन में लड़का और आदमी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ तक की, ठीक है, 20 दिन में। लेकिन बचा हुआ यहाँ पे 20 लिख लो और यहाँ पे 6 लिख लो। लेकिन बचा हुआ 6 दिन में, अंतिम 6 दिन में कौन काम कर रहा है? मेल अकेला काम कर रहा है, तब 26 दिन में जाके पूरा हो रहा है। और यहाँ पे इसके साथ में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मेन और ये वाला कौन है? मेन और बॉय जो है 4 दिन में, मतलब मेन और बॉय का 4 दिन और मेन का 6 दिन बराबर है। यही हुआ, यही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं करूँ तो मेन प्लस बॉय, इसका 4 दिन, ये देख सकते हैं 4 दिन किसके बराबर है? मेन के 6 दिन के बराबर है। यही हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मेन प्लस बॉय, और ये मेन इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। मतलब मेन और बॉय के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 3, और मेन की अकेले की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2 निकल कर आई। मतलब अगर मेन की 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल कर आई तो बॉय की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। भाई यहाँ पे 2 + 1 करोगे तभी तो 3 आएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब हमने देखा है कि मेन और बॉय दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं और दोनों की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा? दोनों की 1 यूनिट की वैल्यू 3, टोटल कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 24। तो कितना निकल कर आ जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। डायरेक्ट आपको 24 का पहाड़ा पता है तो डायरेक्ट करिए, वरना फिर आप 1 एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, 2, 6 और 1 7, ठीक है। अब बॉय की 1 यूनिट की कितना है वैल्यू? 1। तो बोलता है इस 72 कार्य को बॉयज़ कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बॉय की 1 है, तो कितने दिन में पूरा करेगा? 72 दिन। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो ऑप्शन में है क्या? देख लीजिए, है ऑप्शन ए 72 डेज, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही छोटी सी जगह मिलती है जिसमें हमको बनाना होता है। नंबर ऑफ़ टाइम्स बनाइए। मैं तो अभी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, वरना आराम से एक पेजेस में 30 क्वेश्चन बनाई जा सकती है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है और उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो यहाँ पे बोलते हैं किसी कार्य के 7/10 भाग, ठीक है, उसको ए जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है? बोल रहा है 15 दिन में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो नीचे लिखा होता है वो टोटल कार्य होता है, नीचे वाला क्या होता है? कुल, किसी भी बात का वो कुल भाग को बताता है। मतलब टोटल, यहाँ पे कार्य की बात कर रही है तो कुल कार्य 10 है, जिसका 7 हिस्सा
इसका मतलब होता है 7 हिस्सा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कुल कार्य कितने हैं 10 या कुल भाग कितने 10, उसमें से 7 हिस्सा ए कर रहा है 15 दिन में। इसका ये मीनिंग होता है, हमेशा याद रखना, हर चैप्टर में यही होता है। ठीक है, तो बोलता है उसके पश्चात बी की सहायता से, मतलब ए ने किसकी हेल्प ले ली, बी की हेल्प ले ली, बी की सहायता से शेष कार्य, तो देखो 10 में से 7 का हिस्सा तो ए अकेला कर रहा है, तो शेष कितना हुआ 3, कितने में 3, 10 में 3 को 4 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 4 दिन में। तो बोलता है पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पूरा कार्य कितना है, एक भाग है पूरा कार्य कितना है, एक भाग है, तो इसका एक भाग निकाल लीजिए। एक भाग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुणित 10 और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 40/3 दिन, मतलब इतने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 40/3 दिन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 या तो डायरेक्ट यही आंसर दिया होगा या फिर 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 तिया 9, बचा कितना 1/3 दिन, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 13 सही 1/3 दिन, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, हम इसी प्रकार 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्या बोलता है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 के समान है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, सेम ये उसी प्रकार का है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, कितना होगा, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है इसके 1/6 समय में ए आधा कार्य को करता है। मान लीजिए ये, इसको करने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे हमेशा होता क्या है, हम यहाँ पे व्यक्ति लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जो भी दिन है या जो भी समय है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और बटे में क्या लिखते हैं हम, कार्य। ठीक है, और सेम क्वेश्चन का जो अगला, जो सेम ही क्वेश्चन में जो इसके साथ में कंपैरिजन करके दूसरे व्यक्ति या दिन या समय की बात कर रहा है, वो उसको अगले बार बराबर करके लिखते हैं और डिवाइडेड बाय जो कार्य बोल रहा है उसको लिखते। इसी प्रकार तीसरा दिया होगा तो तीसरा, चौथा दिया होगा तो चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है। मान लीजिए बी किसी कार्य को, बी जो है किसी कार्य को टी समय में करता है। मान लीजिए वो कार्य कितना है, 1, तो बी मेरा व्यक्ति हो गया, टी मेरे समय की बात हो रही है और कार्य मेरा 1। उसके बाद में बोलता है उसके 1/6 समय में ए, व्यक्ति कौन की बात कर रहा हो रहा है, ए, कितना समय, t/6, यही बोल रहा है 1/6 समय, मतलब t/6 समय, क्योंकि पहला समय हमने टी लिया था तो ये हो जाएगा t/6 समय में आधा काम करता है, मतलब 1/2 कार्य करता है, क्योंकि पहले कार्य 1 लिया था तो अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6। इसे कैसे लिख सकते हैं, b/a। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 1 हो जाएगा, ये नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये a की 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकल कर आई, b की 1 यूनिट की वैल्यू 1 निकल कर आई। ठीक है, आगे क्या बोलता है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं
तो दोनों मिलकर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको 10 दिन में करते मतलब टोटल वर्क कितना निकल कर आई 40। ठीक है, तो बोलता है बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1, तो बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य 40 है, एक कार्य करना है मतलब 40 दिन में करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या निकल कर आया सी। ठीक है, ऑप्शन सी, बी अकेला इसे 40 दिन में करेगा। देख सकते हैं कितना इजी है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कंसेप्ट है, क्वेश्चन पढ़ना है और ऑटोमेटिक वो बनता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए। ठीक है, इधर पेपर्स बढ़ा लेते हैं आगे। मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। ठीक है, क्या बोलता है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो गुना मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था मल्टीप्लाई। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अधिक कार्यकुशल है। वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। मतलब ए जो है वो बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। कहने का मतलब ए और बी के जो काम के जो दिन हैं उसमें 60 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ए जितने दिन में पूरा कर रहा है और बी जितने दिन में पूरा कर रहा है, उनके काम के बीच में गैप कितना है 60 दिन का है। ठीक है, मतलब ए 60 दिन कम समय में क्या करता है, उस काम को पूरा कर लेता है। तो बोलता है ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट एजम्पशन करके इन दोनों के बीच में 60 का गैप ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ए हो गया, नीचे आ जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का है, डिफरेंस कितना है 2। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है 60, मतलब 2 किसके बराबर है 60 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आ गया 1 किसके बराबर है 30। मतलब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, लेकिन यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आई है 30। तो ये 1 को क्या होगा इससे मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी भिन्न में देता है इसका मतलब होता है कोई समान अंक है जो दोनों में कॉमन थी वो कट गई है। मान लीजिए वो समान अंक क्या है 1, वो वैल्यू कितनी निकल कर आई है 30, तो वो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 3 गुणित 30 मतलब 90 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो देख सकते हैं दोनों में गैप कितना आ गया 60, टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा 90। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये दोनों मिलकर के कितना कार्य करते हैं 4। देख सकते हैं 3 और 1 4, बोलता है 90 कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 90 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8, बचा कितना 2 और 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 22 सही 1/2 दिन। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें अगला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 तक के हो चुका है, अगला हम 19 से देखेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार कंटिन्यू और भी वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।